हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपनी इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी दर्शकों और विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ये क्लास राग दरबारी से संबंधित है, जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय BA द्वितीय और लखनऊ विश्वविद्यालय MA सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सिलेबस में है, उसे पाठ्यक्रम में रखा गया है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास राग दरबारी, उस पर मैं आपको 2-3 क्लासेस दे चुका हूँ। राग दरबारी के संबंध में जो पिछली क्लास मैंने रिकॉर्ड की है और आप तक मैंने पहुँचा दी है, यूट्यूब चैनल पर वो लाइव आप उसे जा कर के देख सकते हैं। वो क्लास थी राग दरबारी में पात्र योजना और उसकी जो चरित्र चित्रण कला है, इस पर मैंने बात की थी और पार्ट 1 था वो। आज हम उसी क्लास को पूरा करेंगे और उसका पार्ट 2 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसमें हमने भूमिका लिखवा दी थी और उसके सारे पात्रों के बारे में आपको एक परिचयात्मक विवरण दे दिया था और वैद्य जी के बारे में मैंने बात कर ली थी। आज हम दूसरी हेडिंग डालेंगे और वो हेडिंग है रंगनाथ और रुप्पन। हेडिंग डालेंगे रंगनाथ और रुप्पन और लिखेंगे राग दरबारी में रंगनाथ को भारतीय बुद्धिजीवियों के पलायनवादी प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राग दरबारी में रंगनाथ को भारतीय बुद्धिजीवियों के पलायनवादी प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया गया है। वह वैद्य जी का भांजा है, इसलिए सर्वत्र उसकी पूंछ है और सम्मान है। वह वैद्य जी का भांजा है, इसलिए सर्वत्र उसकी पूंछ है और सम्मान है। तो वहीं 18 वर्षीय रुप्पन बाबू छंगामल इंटर कॉलेज की 10वीं का छात्र नेता, तो वहीं 18 वर्षीय रुप्पन बाबू छंगामल इंटर कॉलेज की 10वीं का छात्र नेता और कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी का पुत्र है। और कॉलेज के मैनेजर वैद्य जी का पुत्र है। केवल पढ़ाई लिखाई को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में उसका बोलबाला है। केवल पढ़ाई लिखाई को छोड़कर शेष सभी क्षेत्रों में उसका बोलबाला है। उद्दंडता और अनुशासनहीनता उसके प्रिय विषय हैं। उद्दंडता और अनुशासनहीनता उसके प्रिय विषय हैं। उपन्यासकार ने स्वयं लिखा है कि डैश करके नोट का अंदर लिखेंगे, उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे। उनकी इतनी इज्जत थी कि पूंजीवाद के प्रतीक दुकानदार उनके हाथ सामान बेचते नहीं अर्पित करते थे और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। और शोषण के प्रतीक इक्के वाले उन्हें शहर तक पहुंचाकर किराया नहीं आशीर्वाद मांगते थे। फुल स्टॉप, नोट गामा क्लोज। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, जहां एक तरफ उपन्यास में रंगनाथ तटस्थ भूमिका में नजर आता है, वहीं दूसरी ओर रुप्पन की सहानुभूति कर्म क्षेत्र में पूरी प्रबलता से दिखाई पड़ती है। तो वहीं रुप्पन की सहानुभूति कर्म क्षेत्र में पूरी प्रबलता से दिखाई पड़ती है।
वह कॉलेज की जांच कमेटी की बैठक में किसी भी स्थिति के मुकाबले के लिए प्रिंसिपल और वैद्य जी के विरुद्ध पूरी तैयारी करता है। वह अपने पिता की गालियां सुनने के बाद कहता है कि डैश करके नोट में लिखेंगे, शिवपालगंज में रहना है तो यहाँ महात्मा गांधी बनने से काम नहीं चलेगा। फुल स्टॉप, इनोड कामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। रुप्पन के विपरीत रंगनाथ विरोध की पहली ही कोशिश में भरभरा कर उलट जाता है। रुप्पन के विपरीत रंगनाथ विरोध की पहली ही कोशिश में भरभरा कर उलट जाता है। उसके मन में पलायन का संगीत गूंजने लगता है। रंगनाथ को उपन्यासकार ने बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि के रूप में चुना है। डॉक्टर विवेकी राय ने रंगनाथ के चरित्र पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि डैश के काम में लिखेंगे, ऐसा लगता है कि भारत का हर बुद्धिजीवी आज रंगनाथ की दयनीय तस्वीर बना हतबुद्धि होकर कांग्रेसी समाजवाद की उन चुनौतियों के भीतर ही भीतर जूझ रहा है जो जाल की तरह उसके चारों ओर लगे हैं। ऐसा लगता है कि भारत का हर बुद्धिजीवी आज रंगनाथ की दयनीय तस्वीर बना हतबुद्धि होकर कांग्रेसी समाजवाद की उन चुनौतियों के भीतर ही भीतर जूझ रहा है जो जाल की तरह उसके चारों ओर लगे हैं और जिनके जालिम मछुओं के सरदार रूपी कोई वैद्य जी अपने खास रिश्तेदार पड़ रहे हैं तथा जिनसे निपटने का इसे सुकर मार्ग नहीं कि तमाशा भूमि छोड़कर चुपचाप सरक जाएं। जिनसे निपटने का इससे सुकर मार्ग नहीं कि तमाशा भूमि छोड़कर चुपचाप सरक जाएं। फुल स्टॉप, लॉन्ड का क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, बद्री पहलवान और छोटे पहलवान। राग दरबारी के बद्री पहलवान वैद्य जी के बेटे हैं और छोटे पहलवान के गुरुजी हैं। चोरी डकैती व्यभिचार आदि के मामलों में फंसे अपने गुंडे बदमाश शिष्यों के बचाव और जमानत के लिए उन्हें काफी श्रम करना पड़ता है।
दुनिया में बाहुबल को वे सबसे बड़ी ताकत और नैतिकता को सबसे कमजोर कड़ी मानते हैं। दुनिया में वे बाहुबल को सबसे बड़ी ताकत और नैतिकता को सबसे कमजोर कड़ी मानते हैं। छोटे पहलवान अपने पिता कुशहर प्रसाद को आए दिन मार पीट कर दिया करते थे। छोटे पहलवान अपने बाप कुशहर प्रसाद से आए दिन मार पीट किया करते थे। एक दिन खून से लथपथ कुशहर प्रसाद वैद्य जी के यहाँ शिकायत लेकर पहुंच गए। एक दिन खून से लथपथ कुशहर प्रसाद वैद्य जी के यहाँ शिकायत लेकर पहुंच गए। इस घटना से खिन्न होकर रंगनाथ कहता है, इस घटना से खिन्न होकर रंगनाथ कहता है, डैश करके इन्होंने कॉमा लिखेंगे, ताज्जुब है इस तरह के लोगों को बद्री दादा अपने पास बैठा लेते हैं। ताज्जुब है इस तरह के लोगों को बद्री दादा अपने पास बैठा लेते हैं। फुल स्टॉप, इन्होंने कॉमा क्लोज। इस पर बद्री पहलवान जवाब देते हैं, इस पर बद्री पहलवान जवाब देते हैं, ये कुशहर भी किसी से कम नहीं। इनके बाप गंगा दयाल जब मरे थे, इनके बाप गंगा दयाल जब मरे थे तो यह उनकी अर्थी तक नहीं निकलने दे रहे थे। उनकी अर्थी तक निकलने नहीं दे रहे थे। फुल स्टॉप, इन्होंने कहा क्लोज। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, छोटे पहलवान जैसा अक्खड़पन बद्री पहलवान में भी है। छोटे पहलवान जैसा अक्खड़पन बद्री पहलवान में भी है, क्योंकि जब कभी भी कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव के गबन की समस्याएं गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, जब कभी कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव के गबन की समस्याएं गंभीर रूप धारण कर लेती हैं, तो बद्री और छोटे उसे अपने बाएं हाथ का खेल बताकर वैद्य जी को संतुष्ट कर देते हैं। तो बद्री और छोटे पहलवान उसे अपने बाएं हाथ का खेल बताकर वैद्य जी को संतुष्ट कर देते हैं। फुल स्टॉप लिखेंगे करेंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे, रामाधीन भीखम खेड़वी। रामाधीन भीखम खेड़वी। किसी समय कलकत्ता में अफीम के कारोबारी रहे। किसी समय कलकत्ता में अफीम के कारोबारी रहे रामाधीन भीखम खेड़वी आजकल गांव आ गए हैं। आजकल गांव आ गए हैं, जहां उन्होंने गांव के लड़कों को कौड़ी की जगह ताश से जुआ खेलने की शिक्षा दे दी। कौड़ी की जगह ताश से जुआ खेलने की शिक्षा दे दी। जहां एक तरफ ताश खेलते रहते थे तो दूसरी तरफ भांग भी घुटती रहती थी। जहां एक तरफ ताश खेलते रहते थे तो दूसरी तरफ भांग भी घुटती रहती थी। रामाधीन जी उपन्यास में एक निष्क्रिय गुटबाज के रूप में ही नजर आते हैं। रामाधीन जी उपन्यास में एक निष्क्रिय गुटबाज के रूप में ही नजर आते हैं। वे वैद्य जी का कुछ बना बिगाड़ नहीं पाते। वे वैद्य जी का कुछ बना बिगाड़ नहीं पाते। अगली हेडिंग डालेंगे सनीचर। सनीचर राग दरबारी उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र सनीचर
राग दरबारी उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र शनिचर, जिसका मुख्य काम वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था। जिसका काम वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था। नाम तो इसका मंगल था, लेकिन लोग इसे शनिचर कहते थे। नाम तो इसका मंगल था, लेकिन लोग इसे शनिचर कहते थे। शनिचर को वैद्य जी प्रधानी के चुनाव में गुणागणित करके शनिचर को वैद्य जी प्रधानी के चुनाव में गुणागणित करके काफी मतों से जीत दिलवा देते हैं, काफी मतों से विजय दिलवा देते हैं और वो बन जाता है प्रधान, और वो बन जाता है प्रधान। भारतीय प्रजातंत्र के रूप में साक्षात शनिचर की उपस्थिति द्वारा, भारतीय प्रजातंत्र के रूप में साक्षात शनिचर की उपस्थिति द्वारा उपन्यासकार ने भारत की लोकतंत्रीय चुनाव व्यवस्था पर गहरा कटाक्ष किया है। भारतीय प्रजातंत्र के रूप में साक्षात शनिचर की उपस्थिति द्वारा उपन्यासकार ने भारत की लोकतंत्रीय चुनाव व्यवस्था पर गहरा कटाक्ष किया है। सारे देश में ग्राम प्रधान के रूप में शनिचरों का एक लंबा चौड़ा जाल बिछा हुआ है। सारे देश में ग्राम प्रधान के रूप में शनिचरों का एक लंबा चौड़ा जाल बिछा हुआ है, जो चुनावी दृष्टि से भारतीय प्रजातंत्र की नींव में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं, जो चुनावी दृष्टि से भारतीय प्रजातंत्र की नींव में मट्ठा डालने का काम कर रहे हैं। फुल स्टॉप। अगली हेडिंग डालेंगे लंगड़। लंगड़। लंगड़ का चरित्र चित्रण करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है कि माथे पर कबीरपंथी तिलक, डैश करके नोट कॉमा लिखेंगे, माथे पर कबीरपंथी तिलक, गले में तुलसी की कंठी, दढ़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जई पहने हुए, एक पैर घुटने के पास से कटा था, जिसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी। एक पैर घुटने से कटा था, जिसकी कमी लाठी से पूरी की गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव, चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव, जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हों, जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हों। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, लंगड़ रिश्वत न देने के आदर्श की रक्षा के लिए, लंगड़ रिश्वत न देने के आदर्श की रक्षा के लिए अपने को न्यौछावर कर देता है, अपने को न्यौछावर कर देता है। लंगड़ इस तथ्य को भी रेखांकित कर देता है कि, लंगड़ इस तथ्य को भी रेखांकित कर देता है कि देश का आम नागरिक लंगड़ बनकर न्यायालयों की, देश का आम नागरिक लंगड़ बनकर न्यायालयों की दिन प्रतिदिन बढ़ती लूट खसोट से त्राहि त्राहि कर रहा है। रेखांकित कर देता है कि देश का आम नागरिक लंगड़ बनकर न्यायालयों की दिन प्रतिदिन बढ़ती लूट खसोट से त्राहि त्राहि कर रहा है। श्रीलाल शुक्ल जी ने लंगड़ के चरित्र के माध्यम से
भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ का नंगा नाच प्रस्तुत किया है। श्रीलाल शुक्ल ने लंगड़ के चरित्र के माध्यम से भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ का नंगा नाच प्रस्तुत किया है। फुल स्टॉप करेंगे और अगली हेडिंग लिखेंगे प्रिंसिपल साहब और खन्ना मास्टर। प्रिंसिपल साहब और खन्ना मास्टर। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी की बैठक में नित्य उपस्थित होकर उनकी चापलूसी करते हैं। प्रिंसिपल साहब वैद्य जी की बैठक में नित्य उपस्थित होकर उनकी चापलूसी करते हैं तथा खन्ना और उनके गुट के मास्टरों की शिकायत करते हैं प्रिंसिपल की सबसे बड़ी योग्यता है कॉलेज में गुटबंदी, मारपीट, गाली गलौज, गुंडई, नोटिस बर्खास्तगी, आतंक, नंगई आदि की समुचित व्यवस्था करना। तो वहीं खन्ना मास्टर आम अध्यापक समुदाय के प्रतिनिधि हैं, लेकिन वैद्य जैसे घाघ के सामने उनकी एक नहीं चलती। एक लाइन छोड़ लिखेंगे। प्रिंसिपल और खन्ना के विवाद के माध्यम से उपन्यासकार ने स्वातंत्र्योत्तर शिक्षा व्यवस्था के कुत्सित यथार्थ का उद्घाटन सफलतापूर्वक किया है। अगली डालेंगे हेडिंग जोगनाथ की प्रसिद्धि एक जुआरी, शराबी और माने हुए चोर के रूप में है। शाम को अंधेरा होते ही वह शिवपालगंज के बाहर दो चार साथियों को मिलाकर राहजनी करता है और ठेके पर जमकर शराब पीता है। वह वैद्य जी का एकदम खास आदमी माना जाता है। उपन्यास में वह गांव के असामाजिक तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में आया है। अगली हेडिंग डालेंगे गयादीन जाति के बनिया थे जिनका पेशा था सूदखोरी। वैद्य जी के साथ अच्छे संबंध के कारण वे कॉलेज की प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष भी थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी बेटी बेला थी, जिस पर रुप्पन और बद्री दोनों भाइयों की नजरें थी। उन्हें उपन्यासकार ने निरामिष सूदखोर महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया है। गयादीन को उपन्यासकार ने निरामिष
सूदखोर महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पंडित राधेलाल। पंडित राधेलाल। उन पर टिप्पणी करते हुए उपन्यासकार ने लिखा है कि डैश करके उनका अंदर लिखेंगे, जिस तरह कोई भी जज अपने सामने के किसी भी मुकदमे में फैसला दे सकता है, जिस तरह कोई भी जज अपने सामने के किसी भी मुकदमे में फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे की वकालत कर सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे की वकालत कर सकता है, वैसे ही पंडित राधेलाल किसी भी मामले में चश्मदीद गवाह बन सकते थे। वैसे ही पंडित राधेलाल किसी भी मामले में चश्मदीद गवाह बन सकते थे। इससे स्पष्ट है कि उपन्यास में पंडित राधेलाल गांव समाज के एक झूठे गवाह, मक्कारी और फरेब को अपना व्यवसाय बनाने वाले टिपिकल चरित्र के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। फुल स्टॉप। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे निष्कर्ष। उपर्युक्त पात्रों की योजना और उनके चरित्र चित्रण के माध्यम से उपन्यासकार श्रीलाल शुक्ल ने इस तथ्य को उजागर किया है कि अब गांव पूरी तरह गुंडों और बदमाशों की गिरफ्त में आ चुका है। और किसी भी क्षेत्र के विकास में आम किसान जनता की कोई भागीदारी नहीं रह गई है। फुल स्टॉप करेंगे और यहाँ पर एक क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसे पढ़ें, लिखें, सुनें और हमारी मुलाकात आपसे अब अगली वीडियो में होगी जो राग दरबारी के किसी अन्य टॉपिक पर उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।